हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 35 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि इस वीडियो में हम 35 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को याद करते भी चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना कर सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सभी क्वेश्चंस में से, यानी कि जो 35 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते थे और कितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते थे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। देखिए, जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो आवेश है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। डिवाई मात्रक है। डिवाई जो मात्रक है वो किसका है बच्चों? वो होता है हमारा पी का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू मात्रक में होता है। तो ई एस यू मात्रक में जो इसका मान होता है बच्चों, वो होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? कोई भी स्थिर विद्युत आवेश है, यानी कि दो स्थिर विद्युत आवेश होते हैं Q1 और एक Q2, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? आपने अच्छे से पढ़ा है, कूलाम बल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी राइट लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे बात कर रहा है ऋणावेशित की, यानी कि कोई भी वस्तु ऋणावेशित जब होती है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी कि वो द्रव्यमान बढ़ता है उसका। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी लगा लीजिए इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी? तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी, यानी कि बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और इंग्लिश मीडियम वाले भी आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं द्वारा मापा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसको मापा जाता है? तो आपने अच्छे से पढ़ा है, ऊर्जा को इसको मापा जाता है। किसको? ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, तो याद कर लीजिए पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरड होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो माइक्रो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधों का यहाँ पे तुलना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक आपको बताना है यहाँ पे। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हमने अच्छे से पढ़ा है क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका दूसरा मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? धारा बराबर क्या होता है? Q/T, यानी कि आवेश बटे समय होता है। तो क्यू का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मात्रक कूलाम हो जाएगा, और टी का सेकंड हो जाएगा, यानी टाइम का सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड या फिर कूलाम सेकंड इनवर्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके मात्रक हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? यहाँ पे आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0, यानी कि शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में पढ़िए अच्छे से कि परिपथ में, किसी भी परिपथ में
किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये कौन सा नियम है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ओके, तो ऑप्शन ए लगा लीजिए। और विशिष्ट चालकता का क्या होता है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। याद रखिएगा इन दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का तो होता है ओम मीटर, और विशिष्ट चालकता का क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, किसने की थी, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेड ने। किसने, ऑस्टेड ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। निम्नलिखित में किन चुंबकशीलता अधिक होती है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। तो किसकी होती है, लौह चुंबकीय की। किसकी, लौह चुंबकीय की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फेरोमैग्नेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। कूलाम बल है, कूलाम बल कैसा है, केंद्रीय बल भी है और एक विद्युत बल भी है। तो यहाँ पे लगा लीजिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। यहाँ पे अपवर्तनांक की बात की गई है, तो अपवर्तनांक इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरे का होता है। किसका होता है बच्चों, हीरे का होता है, जो कि कितना होता है 2.42। कितना होता है 2.42 होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हीरे का, डायमंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, ये करता है TIR पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ओके, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, dV/dx। ये वैसे होता है ये माइनस के dV/dx। ओके, यहाँ पे माइनस चिन्ह यहाँ पे दिशा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, डायरेक्शन को। ओके, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर हम क्या जानते हैं, देखिए हमने पढ़ा है विभव का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है। और इसी का मात्रक क्या होता है, एक तो वोल्ट होता है, और इसी से हम निकाल सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलाम, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग की यहाँ पे बात की गई है कार्बन प्रतिरोध में। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बीबी रॉय जब, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लाल रंग का कोड क्या है, यहाँ पे लाल रंग के नीचे 2 आ रहा है, यानी कि इसका कलर कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, बीबी रॉय जब को, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करना है, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। 1D ग्राफ, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है ये, राइट ऑप्शन बताइए, क्या उत्पन्न करती है ये, उच्च वोल्टता यानी कि हाई वोल्टेज ये उत्पन्न करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है। पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो मैंने आपको बताया था बीबी रॉय जब। तो यहाँ पे देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कौन सा, पीले रंग का, यानी येलो का पूछा है। तो यहाँ पे येलो का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा इसका मात्रक, यानी कि ये किसका मात्रक होता है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो आवेश का ये मात्रक होता है, किसका, आवेश का, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I/T होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे I मतलब एम्पियर और T मतलब घंटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लीजिए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उल्टा होता है तो हमको सब सीधा दिखाई क्यों देता है। तो भाई ये सब अब हमारे जो मस्तिष्क है इसका कमाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण कौन सा है, वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लीजिए। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है।
यहाँ पे हमको दिया हुआ है P का मान कितना 4, और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/4। तो इसका मान कितना होता है 0.25। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंगे या मीटर में, हम लेंगे इसको मीटर में, क्योंकि अगर सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि हम नहीं करना चाहते क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर 0.25 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, A माइनस जेड, ठीक है ना, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देख लीजिए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो यहाँ पे लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण का नियम की पालन करता है, ये कहता है बच्चों किसकी, ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की अभी बात की गई है, तो विक्षेपण में किया गया कार्य कौन सा होता है, यानी कितना होता है, W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए जो परावैद्युत मान होता है वो कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, ये होती है 5। कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लीजिए। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए आप लोगों ने लॉजिक गेट पढ़े होंगे, तो उनमें से मूल गेट कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है एंड, ठीक है ना, एक होता है और एक होता है हमारे पास नॉट, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 मूल गेट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल जो है वो क्षीणता को मापा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है आयाम, दूसरा होता है आवृत्ति, और तीसरा होता है कला। क्या होता है बच्चों, कला, ठीक है ना। तो ये 3 मॉडुलन होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार के, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट लगा लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना। निम्न में कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। कौन सी युक्ति है, ट्रांसड्यूसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए बच्चों। तो हमारे 35 क्वेश्चन हो गए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आगे देता रहूँगा, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।